अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आप लोग काम शाम कर रहे हैं। आप लोग बहुत से बच्चे कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर सकते वो भी कर लें, ठीक है। हमारे साथ ज्वाइन करें क्लासेस को भी, और जो वीडियो मैं सेंड कर रही वो भी देख लें अच्छी तरह, ठीक है। बिकॉज जूम क्लास जो है इतनी अच्छी कनेक्ट नहीं होती जितने कि हम लोग ये वीडियोज़ वगैरह में आप लोग प्रॉपरली बार बार उसको रिपीट करके चेक करते सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग चैप्टर नंबर जो हम लोग 3 था, चैप्टर 3 का लेसन नंबर 3 करेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसमें हम लोग आप लोगों ने पेज नंबर 42 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो लिस्ट किस चीज़ की है ना। यहाँ पर लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, ठीक है। इस लिस्ट ए और बी के अंदर आप लोगों ने चेक करना है कि कौन कौन से नंबर हैं। तो एज़ वी हैव द टॉपिक प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, तो यू शुड नो अबाउट कि जो हमारा टेबल ए है वो प्राइम नंबर्स का है, ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर्स का है, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इसके अंदर प्राइम नंबर सपोज अगर हम लोग 1 से स्टार्ट लेते हैं तो नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 तो वो तो ना प्राइम और ना कंपोजिट, तो इसीलिए वो नंबर इस टेबल में नहीं है। और प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर हमारे पास है उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हों। सपोज अगर 1 से हम स्टार्ट लेते तो 1 तो ना ही तो प्राइम है ना कंपोजिट, बिकॉज अगर कल हम तो फैक्टर्स कर चुके हैं ना। तो प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम उसका अगर 1 पे करते हैं तो 1 1 ज़र 1 है, मतलब इसका जो फैक्टर है ओनली 1, एक ही फैक्टर है इसका। लेकिन प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी है कि 2 फैक्टर्स हो हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अगर 1 को हमने कर लिए, चेक कर लिए, अब 2 को चेक करते हैं तो 2 जो है इवन हमारे पास ये जो है ईवन नंबर है, ओनली 2 इज़ द ईवन नंबर, ठीक है। 2 ऐसा ईवन नंबर है 2 जो कि प्राइम है, अदरवाइज जो दूसरे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे जो है वो ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए 2 इज़ द ओनली ईवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये नई बात अपने जेहन में रखनी है, 2 इज़ द ओनली ईवन प्राइम नंबर। अब 2 जो है उसके एग्जैक्ट 2 जो है 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। और प्राइम नंबर की क्वालिटी यही होती है, उसकी खसूसियत यही होती है कि जो प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है। इट ओनली हैव द 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। या तो उसका 1 फैक्टर होता है या फिर वो खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। अब अगर आप 3 पे जाए तो 3 के भी, अब आगे जितने नंबर्स होंगे प्राइम नंबर वो सारे जो है वो ऑड में होंगे, ठीक है। अब देखिए 3, देखिए 3 के भी सिर्फ 1 और 3 का प्राइम नंबर होते हैं फैक्टर्स जो है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अगेन सी कि जब 2 फैक्टर्स होंगे तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर। अभी 4 इस टेबल में लिखा हुआ है, क्यों कि 4 के हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आते हैं। अगर 5 देखें तो 5 इस टेबल में, ठीक है, क्यों, इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको प्राइम नंबर के टेबल में लिखा हुआ है। ये सिर्फ 1 के और अपने टेबल में आते हैं। 6 को लें तो 6 दोबारा इस टेबल में, क्योंकि 6 के जो है 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जब भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये टॉपिक दिया हुआ है। अभी इस 6 के बाद 7 को देखिए, 7 भी उसका अपना खुद फैक्टर होता है, अपना 7 और 1, ठीक है। 7 और 1 के टेबल में आते हैं। 8 जो है उसके 1 2 3 4 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ द कंपोजिट नंबर। और 9 को देखिए, 9 के 1 2 3 का फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स इट इज़ कंपोजिट अगेन सी, बिकॉज इट इज़ द फैक्टर्स आर मोर देन 2। अब अगर 10 को जाए, 10 के 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर 11 है, तो 11 के 2 फैक्टर्स हैं। इतनी आसान चीज़ें, लेकिन आपने सब चेक करनी है। आपने पहले इसके रफ वर्क में जाके फैक्टर्स निकालने होंगे। जब फैक्टर्स आप निकाल लेंगे, जब चेक करें कि अब 2 फैक्टर हैं, तो इट मीन्स ये फिर अब हमारे पास होगा प्राइम। अगर 2 से 1 भी ज़्यादा होगा तो इससे मतलब कि आपको जो वो नंबर है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कल हमारे जो क्वेश्चन हमने किए थे फैक्टर्स के, उसमें 23 आपको नजर आया, तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स थे। मैंने आपसे कहा भी था कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस जगह पे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि द नंबर्स हैव, अब जो कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स हैव ओनली एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। देखो सबके 2 फैक्टर्स हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे आएँ तो पेज नंबर 43 के ऊपर ये एक और टेबल, वही भी टेबल दोबारा दिया हुआ है और इसमें लिखा भी हुआ है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम
नॉर कंपोजिट। मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी हम 2 दफ़ा नो यूज़ करते हैं तो नाइदर और नॉर यूज़ करते हैं। तो देखिए 1 जो है ना बस सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, उसका एक फैक्टर है। तो प्राइम के लिए चाहिए कि 2 फैक्टर्स हो और कंपोजिट के लिए चाहिए कि मोर देन 2 हो। तो जब एक होगा वो तो फिर किसी भी गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस टेबल के बारे में बात हो रही है कि 4, 6, 8, 9 एंड 10 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। सच नंबर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए टेबल दोबारा दिया हुआ है। अब टेबल के अंदर 1 से लेकर 20 तक नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आपने देखना दोबारा देखें, अब ये जो 1 है इसको आप क्रॉस लगाएंगे बिकॉज ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब 2 को देखें, वही टेबल का जो पीछे टेबल नंबर 1 दिखे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2, इसको रेड कलर दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 के जो है वो 2 के 1 और 2 फैक्टर्स हैं, 3 के 1 और 3 फैक्टर 2 फैक्टर्स हैं। अब 4 के मोर देन 2 हैं, 5 के 1 और 5 फैक्टर हैं, ठीक है। 6 के मोर देन 2 है, 7 जो है वो 1 और 7 इटसेल्फ है। मतलब जब भी 2 होंगे तो फिर वो क्या होगा, प्राइम नंबर। और हमने सिर्फ प्राइम नंबर को चेक करना था। और ये आप याद रखें कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो टेबल्स की तरह होते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट होते हैं, मतलब वो आप उसको अंडरस्टूड होते हैं, उसको आप लोग जब वो चेक नहीं करते कि कौन से वाले हैं, कि मतलब आप जो एग्जैक्ट होते हैं उसको याद कर। अच्छा, इसमें आप देखें 8 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 10 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अब अगर 11 पे देखते हैं तो 11 में दोबारा 11 जो है वो उसका 1 एंड 11 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर्स, ठीक है। 12 मोर देन 2, 13, 1 एंड 13। अब सबके देखिए जितने रेड कलर में होंगे उनके अपना 1 और अपने टेबल में आएंगे, ठीक है। अब देखिए इन सबके 2 फैक्टर्स हैं, आगे समझ 2 फैक्टर्स हैं और जो रेड कलर में है। तो आप इसका करें कि 1 से लेकर 100 मैं अब ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, तो आप लोगों ने जो है 1 से लेकर 100 तक आई थिंक 25 प्राइम नंबर्स हैं वो अपने याद करने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6 एंड 9। वो बताओ कैसे, देखें अगर आप साइड पे इसको मैं सॉल्व करूँ। अभी 18 का हम चेक करते हैं, जैसे कल हमने फैक्टर्स किए भी थे, ठीक है। 18 को देखिए, 18 1 जार 18 होता है, ठीक है। और 18 थोड़ा सा इसको दोबारा से चेक, इसको यहाँ पे देखते हैं। 18 1 18 जार 18, इसको देखते हैं 2 9 जार 18, ठीक है। और 3 में चेक करेंगे तो 3 6 जार 18, तो 1 2 3 6 9 और 18 इसके 6 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखें कि 1 2 3 6 9 और 18 कैन नॉट बी प्राइम नंबर बिकॉज ये क्या है, मोर देन 2 है। अब अगर 19 को हम लेते हैं, द फैक्टर्स ऑफ 19 आर 1 एंड 19 इज़ द प्राइम नंबर। देखिए अब मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ कि हमेशा याद रखें कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब 1 जो है इसके सिर्फ 1 फैक्टर है, तो इसलिए ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बाकी जो रेड में दिए हुए हैं वो सिर्फ अपने और 1 की टेबल में आते हैं, उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है पेज नंबर 43 के क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन द 21 एंड 50। तो इसको पहले नंबर्स लिख लेते हैं। हाँ जी, नंबर हमने लिख लिए 21 से लेकर, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 से लेकर 50 तक अपने नंबर्स में से प्राइम नंबर्स चेक करने हैं। तो यहाँ पर अब मुझे तो ज़बानी याद है, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। मैंने कहा ना आपने ज़बानी इस याद करना होगा। अच्छा, यहाँ पर है 23 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 23 प्राइम नंबर। 24 नहीं, 25 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 प्राइम है। 24 नहीं है, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 26 27 28 नहीं है, 29 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। 31, ठीक है। अब मैं आप एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ मैं, तो ज़रा मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। 32 33 34 35 36 37। अब 37 जो है 37 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। 38 39 40 41, ठीक है। 41 43 और 47 ये प्राइम नंबर है। 41 43 और 47 ये सारे प्राइम नंबर, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। और आपको याद करने, जो मैं लिस्ट भेजूँगी ग्रुप में उसको लेके तो आपने वो याद करना होगा, ठीक है। अच्छा, इस पेज नंबर 44 पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि जब भी हम लोग जो गिवन नंबर होता है उसमें से हम लोग प्राइम नंबर्स निकालते हैं, प्राइम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द मेथड बाय विच वी फाइंड आउट द, देखिए पर नीचे लिखा द
एक्सप्रेस 24 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब इन सब प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर दोबारा से ये आंसर आए तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब 24 के अंदर हम चेक करते हैं कि 24 के अंदर कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट निकालने से 24 वापस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक जो मेथड है हमारे पास ट्री मेथड है, ठीक है। जो दूसरा वाला हमारे पास है टेबल मेथड, इसको हम टेबल मेथड, ये टेबल की तरह होता है तो ये टेबल मेथड हम लोग जो प्रेफर करेंगे हम लोग टेबल मेथड करेंगे, बिकॉज ट्री में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। हम लोग ये मैं आपको पेज के ऊपर दोनों करके दिखाती हूँ कैसे हमने करने हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको टेबल मेथड कराती हूँ ताकि आपको समझ, फिर हम ट्री मेथड पे जाएंगे। देखिए भाई 24 है ना, अब 24 जो है आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपने जो है वो चेक करनी, डिविजिबिलिटी को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये 24 है, 24 में लास्ट डिजिट 2 है, 4 है, 4 इवन है। तो क्लास हम लोग आपको याद है जब डिवीजन हमने की थी तो डिवीजन के लिए हम लोग 2 1 2 और ये 4 2 2 4 इस तरीके से हम लोग करते थे। इसका आंसर हम ऊपर लिखते थे, लेकिन इस मेथड में हम लोगों ने आंसर जो है इसके नीचे लिखने, बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, कि जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा तो नीचे। इसके अलावा मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 24 में 2 जो है वो 2 में कब आता है 1 था, 2 में 4 कब आता है 2 था, सब 2 1 2 2 2 4। और अब देखिए नेक्स्ट जो है दोबारा इवन है तो 8 में हम 2 पे डिवाइड करेंगे इसको तो 2 6 है। अब अगला नंबर जो है ये भी इवन है लेकिन ये 6 है, मतलब ये 3 पे इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 है। अब ये 3 1 था। अब देखिए अब 24 जो है ना 24 इज इक्वल टू ये इसके प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 2 6 6 2 12 12 2 24, मतलब दोबारा 24 हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसको हम ट्री मेथड करते हैं। ट्री मेथड में आपने सेम वही चीज़ें करनी, लेकिन आप प्रेफर ना करें। इससे प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और जो इसका जो आंसर है ना ऊपर जो आंसर 2 1 2 2 2 4 2 4 1 2। अब इसके निकालेंगे तो हमने प्राइम फैक्टर इस टाइप लिखने, ठीक है। 2 6 12। अब यहाँ पर 2 3 6। अब यहाँ पर 3 1 सेम चीज़ है। अब आपने 24 मतलब ये 2 2 2 2 और 3। अब 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 24 बस आ जाएगा, सही है, समझ आ गई। मेथड दोनों सही है लेकिन प्रेफर का जो मिस्टेक जो है इसमें नहीं, इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। तो प्रेफरेंस जो है मैं आपको दूंगी कि आप लोग मेथड नंबर 2 करें, टेबल मेथड, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस 24 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये इनका प्रोडक्ट है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है 24 होना चाहिए। अगर ये वापस नहीं आता तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो फैक्टर्स गलत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें 108 में अब देखिए आप इसको 110 है ना तो लास्ट डिजिट जो है वो 8 है। तो क्या करेंगे 2 आप इसको अलग अलग ले सकते हैं, 2 5 10 और 2 4 8। अब यहाँ पे देखिए इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आपको मेंटली नहीं आता है तो 2 4 ड्रॉप डाउन 4 1 2 7 14। तो मतलब जो ऊपर आंसर है ना वो नीचे लिखा है। तो आप अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 7 27 और ये हमारे पास है 2 + 7 = 9। तो ये क्या हो जाएगा 3 की जगह 3 9 और 3 3 और 3 1। तो हमारे पास जो फैक्टर होंगे 3 3 और 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये सारे आ जाएंगे, सही है। तो इसको आप लोग ये प्रोडक्ट ऑफ ये उसका होगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा 108 या 108 होगा। अच्छा नेक्स्ट पेज पे है, पेज 45 पे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, टेबल्स दिए हैं मैम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा भी कि मैंने लिस्ट सेंड करूँगी आपको ग्रुप में, तो आपने चेक भी करना है और याद करना है। अब देखिए इसमें मैं सर्कल करती हूँ आपके लिए कि जो प्राइम नंबर है 53 हैं और 59 है, 61 है, 67 है, 71 है और 73 और 79, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि आपने इसके फैक्टराइजेशन करनी है, प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो इसको मैं पेज पे करती हूँ आपके लिए, फिर आप लोग देख लें। अच्छा इसको आप देखें,
ए पार्ट में बस 48। तो दोबारा से मैंने आपसे कहा अभी कि डिविजिबिलिटी को आप माइंड में रखें। देखिए 48 में 8 जो इवन नंबर, तो 8 में हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 आप इसको अलग से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जो ऊपर आंसर है बस नीचे लिख दीजिए साथ साथ, मतलब आसान जो भी आप कर सकते हैं। 2 2 4, 2 4 8। फिर इसके नीचे आएंगे अगेन इवन, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 2 4। फिर ये इवन है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6। अच्छा एक बात आप अपने ज़हन में रखें कि हम लोगों ने प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करना है। अब देखिए अगर हमारे पास ये 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे जाएंगे। 2 पे डिवाइड नहीं होता फिर 3 पे जाएंगे। 3 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर 5 पे जाएंगे। 5 पे डिवाइड ना हो तो 7 पे, 7 पे ना हो तो 11। आगे भी जितने नंबर है प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन आपके लेवल के इतने काफ़ी हैं। तो बस जस्ट ये नंबर्स, इन नंबर्स से आपने करना है, किसी और नंबर से नहीं करना, लाइन से। अगर 2 पे ना डिवाइड हो तो फिर आपने 3 पे जाना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 3 है ना, 3 6। अब 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इवन नहीं, तो हम इसको 3 पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे हम जाएंगे, नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर पे। अब ये तो आसान था, तो 48 आप लिखेंगे साथ, और साथ उसके सामने आपने उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं इस तरीके से, जो आपने देखा भी था अभी। देखें अब देखिए 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। सही है, मुझे टेबल ज़बानी आते हैं, आपको याद करनी चाहिए। अब देखिए ये 52 सेकंड पार्ट है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ इवन। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको इस तरीके से साथ डिवाइड कर ले। 2 2 4, 2 6 12, इस तरीके से साथ कर लिया। जो आंसर यहाँ पे वो नीचे लिख लें, ठीक है। और या अगर आपको मेंटली सीखना है तो उसके लिए करेंगे कि 2 2 4, 2 2 4, पीछे क्या बचा 1, और 1 को 12 के साथ लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। 2 से 12 तो ये 6 ये मेंटली है, अगर कर सकते वेल एंड गुड, अच्छी बात है। देखें 2 में 5 से कोई कम लेंगे, 2 2 4, 4 में से 1 बच गया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 12 बना देंगे। 2 6 12। मैं मेंटली भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं आता तो ऐसे कर लें, ठीक है। वो इंशाल्लाह वो चीज़ बाद में कर लेंगे। 2, अब देखिए 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर है 13, ये प्राइम नंबर है, तो ये किसी की टेबल में नहीं आता तो इसको हम एक तरह इसी से कर लेंगे। सही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। देखें अब 13 2 26, 26 2 52, ये इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, ये भी आसान है, इसको हम 2 से कहेंगे बिकॉज इवन नंबर है। ये हमारे पास है सी पार्ट। देखिए 2 1 2, जब 2 1 2 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा 16, तो 2 8 16। इस तरीके से कर लेते। साथ साथ अभी थोड़ा सा मैं शुरू करती हूँ ताकि आप इसको सीख लें। 2 9 18, ये 3 है, को 9 है 3 से, और 3 1 3, तो हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। ये सारे क्वेश्चन आपने कॉपी में करने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। मतलब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर ठीक आता तो ठीक है, वरना फिर आपके मिस्टेक में मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला, ये अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने नोटबुक के अंदर करना, सारे पार्ट्स में भी आपसे कर रही। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डी पार्ट में 84 है। 84 जो लास्ट चीज़ है वो 2 है, इवन है, तो हम क्या करेंगे 2। अब देखें 4 8 to 2 4, आगे जाएंगे 2 पे करेंगे, 2 2 4, 2 1 2। अभी ये जो है ये हमारे पास है, इवन नहीं है, ऑड है, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आता है, तो इट मीन 3 पे डिवाइड होता है। 3 7। अब देखिए हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर लिए। मैंने आपसे कहा ना पहले 2 लेंगे, 2 पे डिवाइड ना हो तो 3 लेंगे, ना हो तो 5 लेंगे, ना हो तो 7 फिर 11। अब इसको देखें, अब हमने पिछले टेबल में हमने 13 भी लिया था, पिछले उसमें क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों ने 3 7 21 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर जो है वो, अब 7 जो है वो 5 पे भी नहीं जाता, 5 पे नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं होता, तो 7 अपने टेबल पे डिवाइड होगा, तो 7 1 7। तब देखिए 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, बस ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 3 21, 21 2 क्या आ जाएगा 42, 42 2 50 84 आ जाएगा, सही है।
अच्छा नेक्स्ट पे जाएँ ज़रा, दोबारा से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 66 को करेंगे। तब देखिए अब ये जो है ना ये अब ये ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 के बाद हम कौन सा नंबर लेते हैं, तो 3 लेते हैं, तो 3 11 ज़र। अब 3 के बाद जो है ना ये 3 पे नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, तो हम फिर 11 नंबर लेंगे, तो 11 1 ज़र। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मुझे मेरी राइटिंग करना बहुत मुश्किल है। अब देखें जब घर में करती तो उस तो मेरे पास स्टैंड है, लेकिन यहाँ पर नहीं है स्कूल में। अच्छा 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66, मतलब आंसर इज़ करेक्ट। अब अगला तो बहुत आसान है 32। अब यहाँ पे देखिए इसको मेंटली करेंगे, यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 1 ज़ा 2, तो उसमें से 2 1 ज़ा 2 हो गया तो 1 बच गया, इस पर लगा लेंगे तो ये 12 बन जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। अब देखें 2, अच्छा आपने लाइन्स लाजमी डालनी होती है, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1 जो 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए इसके ये 32 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 2 2 2 एंड 2, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। आप अपने को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आपका आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने आज क्वेश्चंस कर लिए। आज का टॉपिक जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको थोड़ा बार बार रिपीट करें और प्रैक्टिस भी करें, और ये वाला क्वेश्चन आपने नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है, और बाकी तो बुक के ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नोटबुक में लाजमी अपनी करना है। बस 6 पार्ट इतने नहीं है, तो थोड़ा सा रिवाइज भी फिर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट याद रखें, 1 से लेकर 100 तक मैं आपको पिक्चर भेजती हूँ, आपने याद कर ले बस। ठीक है, वो आसान है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है इसको ध्यान से करेंगे, बिल्कुल डिवीजन की तरह। जस्ट आप नहीं करने के डिवीजन जो है वो आंसर, उसमें आप आंसर ऊपर लिखते हो, इसमें अपने आंसर नीचे लिखते होते हो। ठीक है, चले इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।